सुप्रीम कोर्ट के वालों 14 पार्टियां की पटीशन के उत्ते सुनवाई तो इनकार कर दिता गया। सीबीआई और ईडी की दुर्वरतों का इल्जाम लगाया गया सी। लीडरां नूं खास इम्यूनिटी नहीं दे सकते। सीजीआई के वालों कहा गया लीडरां नूं भी आम नागरिकां वर्गे ही अधिकार ने, लीडरां दे लई वखरियां गाइडलाइनस नहीं दित्तियां जा सकदियां। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट के इनकार तो बाद पटीशन वापस ली गई है। विरोधी धिरां दे वालों जिहड़े वकील ने मनु सिंह भी पेश होए सन, उन्हां दे वालों विरोधी पार्टियां का तर्क रखा गया। दरअसल ईडी ते सीबीआई दे वालों जिस तरीके नाल समय समय के उत्ते शिकंजा कसिया गया और सरकारां दे उत्ते जिहड़े सत्ता दे विच पार्टियां हुंदियां ने उन्हां दे उत्ते इल्जाम लगदे रहे ने उन्हां दी दुर्वरतों दे। मौजूदा समय दे विच भी केंद्र दी सरकार दे उत्ते विरोधी पार्टियां इल्जाम लगाउंदियां ने ईडी अते सीबीआई सने एजेंसियां दी दुर्वरतों करन दे। तां इस पूरी पटीशन नूं लैके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईयां सियासी पार्टियां। इहदे विच 14 सियासी पार्टियां शामिल सी और इन्हां 14 सियासी पार्टियां दे वल्लों पटीशन दे विच कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट कोई गाइडलाइनस जारी करे कि जदों ईडी या सीबीआई किसी आगू नूं गिरफ्तार करने लई पहुंचदी है तो उसनूं लैके कुछ गाइडलाइनस होणियां चाहीदियां ने। तो इस पटीशन नूं सुनवाई तो इनकार इस करके सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों कर दिता गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का तर्क है कि जिहड़े नेता ने और आम लोग ने उन्हां दे विच कोई फर्क नहीं है। लीडरां नूं कोई खास इम्यूनिटी नहीं दित्ती जा सकदी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने टिप्पणी की है। साडा संविधान भी यही कहता है कि एक समान ने, वो चाहे कोई वड्डा शख्स होए, वड्डा लीडर होए या फिर कोई एक आम नागरिक होवे, सब दे अधिकार इक्को जिहे ने। इस करके उसनूं ध्यान दे विच रखदे होए सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों इस पटीशन दे उत्ते सुनवाई करन तो इनकार कर दिता गया। इस सब दे विचाले गल होवेगी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ते आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर ने पंजाब पहुंचे हुए ने ते सीएम मान की खूब शलाघा करते हुए नजर आए। अरविंद केजरीवाल दे वल्लों मुख्यमंत्री भगवंत मान की तारीफ की गई तो उन्होंने कहा कि सीएम भगवंत मान ने संजीदगी दे नाल पंजाब नूं संभालिया है। बेअदबी गोलीकांड वर्गे मामलों दे विच चार्जशीट दाखिल हुई है और बिना किसी डर दे चार्जशीट दाखिल की गई है। सरकार ने ड्रग रिपोर्ट्स भी खोलियां ने। अरविंद केजरीवाल ने यह भी दावा किया और कहा कि मान सरकार ने गैंगस्टरां दे उत्ते नकेल कसी है, किसानों नूं तुरंत नुकसानी फसल का मुआवजा दिता है। पंजाब के नौजवान बड़े सुपने देखण, सरकार नौजवानों के सुपने पूरे करेगी। दिल्ली के सीएम ते आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर ने पंजाब पहुंचे हुए ने और उन्होंने वालों सीएम भगवंत मान की शलाघा करते हुए ये सारे बयान दिते हैं जिस दे विच उन्होंने जिक्र किया कि पंजाब के नौजवान बड़े सुपने देखण ते पंजाब की सरकार उन्होंने पूरा करन दे विच उन्हां दा साथ देवेगी। पंजाब की सरकार नौजवानों के हत्थ दे विच नशा ते गन नहीं देखना चाहती। नौजवान तरक्की करन, हर कोई यही चाहता है। उन्होंने यह भी कहा कि असीं नौजवानों के हत्थ रोजगार देना चाहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर में जो काम पंजाब के अंदर हुआ है वो बहुत काबिले तारीफ है। पिछली सरकारों के टाइम पे इतना बुरा हाल था पंजाब के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर का इतना बुरा हाल था। जब सरकार संभाली तो पता चला इतने गैंगस्टर चारों तरफ, इतने अपराधी थे चारों तरफ। पता चलता था ये वाला गैंगस्टर उस नेता का उस पे हाथ है, इस वाले गैंगस्टर का उस पार्टी का हाथ है, इसको नहीं पकड़ सकते, उसको नहीं पकड़ सकते। हमारा किसी के ऊपर हाथ नहीं था। एक एक करके सभी गैंगस्टर्स को एक एक करके सबको पकड़ के जेल में डाला गया। पंजाब के अंदर सुनते थे कितने सालों से बेअदबी का इंसाफ नहीं मिल रहा था। सुनते थे कि बहुत बड़े बड़े लोग उसमें शामिल हैं, चालान पेश नहीं किए जा रहे थे। हमारा किसी से कोई संबंध नहीं था। सरकार आने के बाद जो एसआईटी बनी थी उस एसआईटी को पूरा खुली छूट दी गई और मुझे बेहद खुशी है कि उन्होंने जितने बड़े नाम थे उन सारे नामों को डाल के और कोर्ट के अंदर चालान पेश कर दिया है। अब आगे की कार्रवाई चल रही है बिना किसी भय के, बिना किसी इंटरफेरेंस के। सुनते थे कि एक एसआईटी बनी थी, उसने नशे के खिलाफ जांच करके 4 लिफाफों के अंदर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी। उसको 7 साल हो गए थे, उन 8 साल हो गए थे। उन लिफाफों में बंद था कि पंजाब के अंदर नशा क्यों हो रहा है, कौन इसके अंदर है। इसकी सरकार आई, उन्होंने भी वो कोर्ट को कहा नहीं जी नहीं, ये लिफाफे नहीं खुलने चाहिए।
उनकी सरकार आई, उन्होंने भी कहा नहीं जी नहीं, ये लिफाफे नहीं खुलने चाहिए। हमारी सरकार आई, हमने कोर्ट को कहा जी सारे लिफाफे खोल दो, हमारे को कोई डर नहीं है। और कल मुझे पता चला कि कोर्ट ने सारे लिफाफे खोल दिए। अब जितने लोग पंजाब के अंदर नशे के अंदर मास्टरमाइंड है, सबको एक एक करके पकड़ पकड़ के जेल के अंदर डाला जाएगा। पहले अगर बारिश में फसलें बर्बाद हो जाती थी, कितनी बार हुआ ऐसे किसानों की फसलें बर्बाद होगी। मुझे याद है जब हम चुनाव के दौरान गांव-गांव के हर पिंड में जा रहे थे, लोग बताते थे जी कोई सुध लेने वाला नहीं होता था, कोई पूछने वाला नहीं होता था अगर फसलें बर्बाद हो जाती थी। पहली बार ऐसे हो रहा है कि 15-15 हजार रुपए एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिल रहा है और हाथ की हाथ मिल रहा है। पहले तो होता था ऐलान कर देते थे, ऐलान करने के बाद चेक नहीं मिलता था, चेक मिलता था तो पैसे नहीं आते थे, कई कई साल बीत जाते थे, फसल बर्बाद हुई 3 साल पहले, आज तक चेक नहीं मिला। अब हाथ की हाथ आपको चेक मिल रहा है, क्योंकि आपकी अपनी सरकार है, आपके अपने लोगों की सरकार है, आपका ख्याल रखती है। ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਸਭ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹੀ। ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ।